ओके जी, चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करते हैं और इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 आपने देखा जिसमें हमने अवॉइड ट्रेडिंग टू एग्रेसिवली, हमने एग्रेसिवली हो जाने पे डिस्कस किया था कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि 5वां रूल कौन सा है हमारा मनी मैनेजमेंट का, जिसको फॉलो करके हम प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 4 रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए फॉलो करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो 5वां रूल आ रहा है, छठा आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि ये 4 इंपॉर्टेंट है और बाकी नहीं। एवरी सिंगल रूल दैट इंक्लूड्स द मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन is most important to follow. If you are not going to follow these rules, then definitely sooner or later you are going to blow your account or wash out your account. This is a bitter truth, you have to accept yourself. ये एक कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो आपको माननी पड़ेंगी कि अगर ये चीज़ें आप अपनी रियल लाइफ की ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट नहीं करते, आपको नुकसान होगा और वो नुकसान बहुत बड़ा होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि मनी मैनेजमेंट के अलावा जो नुकसान होने वाले हैं, मनी मैनेजमेंट को हम अगर फॉलो नहीं करते तो हमें उसके जो नुकसानात मिलेंगे, हमको जो उसके लॉसेस मिलेंगे वो हमारी बर्दाश्त से बड़े होंगे। हम टूट से जाएंगे, फिर हमारी हिम्मत नहीं रहेगी मज़ीद ट्रेड करने की। पता नहीं काफ़ी लोग बेचारे उधार के पैसे लेके आते हैं, किसी ने बैंक से कर्जा लिया, किसी ने बाइक सेल की, किसी ने मोबाइल सेल की कि मैं फॉरेक्स में इन्वेस्ट करके और पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। तो वो बेचारे जब वो लॉस नहीं कर पाते क्योंकि एक तो कर्जा लिया है, ऊपर से अब हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये हमारा नुकसान होगा, तो वो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते और फिर वही होता है कि थोड़े नुकसान से बचने के चक्कर में वो पूरा अकाउंट ही धो देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अपने पैसे प्यारे हैं, अगर आपने मेहनत से कमाए हैं, तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में भी आ जाती हैं कि टू एग्रेसिव हो जाना, तो ये अगेंस्ट द डिसिप्लिन है ना। डिसिप्लिन क्या है, व्हाट इज डिसिप्लिन? देखें, हर शख्स का अपना अलग डिसिप्लिन होता है। मेरा डिसिप्लिन आप जो है वो अपना नहीं सकते, क्योंकि मेरा जो डिसिप्लिन है, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह को 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे नाश्ता करता हूँ, तो आप तो 9 बजे नहीं उठते होंगे और 10 बजे नाश्ता नहीं करेंगे। हर किसी का डिसिप्लिन अलग है। कोई सुबह 6 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, कोई 12-1 बजे भी उठता है और नाश्ता करता है। तो कहने का मकसद कि हर किसी का डिसिप्लिन अलग अलग है। तो आपको अपना डिसिप्लिन अपनी स्ट्रेटजी के साथ मेंटेन रखना पड़ेगा। अपने अकाउंट बैलेंस के साथ आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। आपकी तबीयत किस तरह की है, आप किस तरह के शख्सियत हैं, यानी कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, आप गुस्सा नहीं आता, आप पैनिक हो जाते हैं। सो दीज आर द डिसिप्लिन टर्म्स। वो आगे चलकर हम साइकोलॉजिकल में भी देखेंगे इसको, ह्यूमन माइंडसेट में देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 होगा वो ह्यूमन माइंडसेट पे होगा कि इंसान का जो दिमाग है वो ट्रेडिंग के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में 4 रूल्स मैंने आपको बताया, बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 5 पे कि 5वां रूल कौन सा है जो हमने फॉलो करना है, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो हम देख चुके हैं कि 30% ऑफ द टाइम जो रोल होता है हमारी कामयाबी को अचीव करने के लिए जो रोल प्ले करती है वो करती है मनी मैनेजमेंट। 30%, आपकी स्ट्रेटजी 15%। ओके, ये थोड़ा सा ज़हन में रहे कि जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है वो तो थ्योरी तो है, लेकिन उसका जो रोल है आपकी कामयाबी में वो 30% है। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ को लाइट लें और आगे चलकर आपको बड़े नुकसानात का सामना करना पड़े। रूल नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। रूल नंबर 5 है एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। देखें, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, बल्कि वो अपनी उस गलती पे डटे रहते हैं कि उसी गलती को हम अपनी अच्छाई साबित करें, हम साबित कर सके कि हम सही थे, हम गलत नहीं थे। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं, जो स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने अंदर अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो ये होते हैं कि जब भी कोई छोटी बड़ी गलती करते, चाहे गलती वो छोटी हो या बड़ी हो, बहुत जल्द जब उनको महसूस हो जाता है कि उन्होंने गलती की है, वो गलत है, तो वो खुद रियलाइज करते हैं और रिग्रेट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई है।
तो आपको सेकंड जो लोग होते हैं, जो मैंने सेकंड बताया आपको, कि जो जैसे ही जिनको पता चलता है कि मैंने गलत किया है यहाँ पे, तो वो उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उसको वहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो कहने का मकसद कि फॉरेक्स में जब हम कोई ट्रेड लेते हैं और इंसान है, हो जाती है गलती इंसान से, शायद हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते या अपने रूल को फॉलो नहीं करते और ऐसे ही ट्रेड लगा देते हैं जल्दबाजी में आगे, तो हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, हमें कि अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ पे गलत था। चाहे नुकसान बड़ा हो या छोटा हो, उस नुकसान को ख़त्म करना पड़ेगा वहीं पे, जल्दी कर। द गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग इज टू रन योर प्रॉफिट एंड कट योर लॉसेस कट करने पड़ेंगे। अब ये तो अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है वो तो ठीक है, आपने अपने रूल के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से आपने स्टॉप लॉस रख दिया, फिर स्टॉप लॉस से पहले आप ट्रेड नहीं काटेंगे। दिस इज द राइट डिसीजन एंड फुल एंड फाइनल डिसीजन। लेकिन अगर आपने किसी सिस्टम को या किसी परफेक्ट स्ट्रेटजी को देखते हुए ट्रेड नहीं ली, आपने तुक्के की ट्रेड ली है या आपने गलत फहमी में कोई ट्रेड ले ली है, मिसअंडरस्टैंडिंग में ट्रेड ले ली है, फॉर एग्जांपल एक फॉलिंग वेज नहीं है, आपने फॉलिंग वेज समझ के ट्रेड लगा दी, अब आपने थोड़ा सा उसको और ज्यादा गहराई से देखा तो अरे बाप रे ये तो फॉलिंग वेज नहीं है, मैंने तो फॉलिंग वेज समझ के ट्रेड कर दी, तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैं गलत हूं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस का इंतजार नहीं करेंगे, वो ट्रेड वहीं पे काट देंगे, क्योंकि जब आपने ट्रेड ली ही गलत फहमी में है तो उसको चलाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं क्यों चलाऊं उस ट्रेड को, मुझसे गलती हो गई है, मैं उसको काट देता हूं। गलत फैसला जल्दी ही मानना पड़ेगा कि मैं गलत था। काफी लोग ऐसे ही तो नुकसान करते हैं, वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि वो ढीठ बन जाते हैं। अरे यार 19-20 का फर्क है, थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है चलने देते हैं ट्रेड को। और क्यों चलने देते हैं, जब हमारे रूल्स को फॉलो ही नहीं करती ये ट्रेड, तो हम इसको क्यों चलने दें। हमारा जो रूल है, हमारे जो मनी मैनेजमेंट है, हमारे जो एंट्री रूल हैं, एग्जिट रूल हैं, हमारे जो टारगेटेड रूल हैं, उनको अगर कोई एंट्री फॉलो नहीं करती, मैंने गलती में जल्दबाजी में ले ली है, तो फिर उसको चलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं क्यों चलाऊं उसको, $2, $5, $10 अगर लॉस में चल रही है तो उसी लॉस में काट देनी है, क्योंकि मैंने ये एंट्री गलत ली है और गलत एंट्री को चलाना फजूल है। और ये भी नहीं करना कि इंतजार करना है कि यार थोड़ा सा रिवर्स हो जाए और 0-0 पे आ जाए, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाए तो फिर काटूंगा। नहीं, इंतजार नहीं करना, उसी वक्त उसी समय, जिस समय आपको रियलाइज हो कि मैं गलत हूं, उसी समय 5 सेकंड का भी इंतजार नहीं करना, ट्रेड को क्लोज करना है, चाहे वो ट्रेड लॉस में हो चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट में हो। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट में हो तो आप उसको चलने देंगे, नहीं, प्रॉफिट में हो तो भी आप काट देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रेड मुझसे गलती से हो गई है, इस ट्रेड में कोई एंट्री बनती नहीं थी, ये मार्केट थोड़ा सा मेरे फेवर में जा रही है लेकिन अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि मेरे रूल को फॉलो नहीं करती, मेरे जो एजुकेशन मैंने लर्निंग की है, मैंने जो स्ट्रेटजी ली है उसको फॉलो नहीं करती, मैंने ये गलती से ट्रेड लगाई है। तो यू हैव टू एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। आप अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं यहां पे गलत हूं और मुझे यहां पे निकलना चाहिए। गलती जब भी हो निकलना लाजमी होता है, उसी समय निकलना होता है, उसी वक्त निकलना होता है कि मुझे यहां से निकलना है, बस मजीद मुझे इंतजार नहीं करना। ठीक है जी। तो दिस इज द 5th रूल कि अगर आपसे कोई गलत एंट्री हो गई है और आपको रियलाइज होता है किसी पॉइंट पे कि मैं यहां पे गलत था, उसी वक्त वो लॉस में ट्रेड काटनी है, मजीद लॉस से बचने के लिए। इंतजार नहीं करना कि ट्रेड रिवर्स हो जाए फिर काटूंगा, थोड़ा लॉस कम हो जाए फिर काटूंगा। इस चक्कर में लोगों ने और ज्यादा लॉसेस कर दिए। स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, वो तो उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा, वो तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन ये वो बात हो रही है कि जब अगर हमसे कहीं पे मिस्टेकली एंट्री हो जाए तो हमें स्टॉप लॉस का भी इंतजार नहीं करना कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस भी तभी होता है जब किसी पर्टिकुलर टारगेट पे हम ट्रेड करते हैं, किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्री डिफाइंड एंट्री पे ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे फॉलोइंग वेज है तो उसकी एंट्री आपको पता है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा। अब वो प्री डिफाइंड है ही नहीं, हमने ऐसे ही तुक्के पे एंट्री रख दी है और एग्जिट रख दिया है, तो एग्जिट होने का इंतजार क्यों करें, हमें तो वहीं निकलना चाहिए। तो दिस इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल
that you have to admit when you are wrong. You have to get out of the trade if you have taken the wrong entry and you realize yourself, I am wrong at this point, so I should get out of the trade and I have to seek for another entry. So this is the professional way to manage your money and manage your trades. So you have to behave like a professional. When you realize this is a wrong entry, you have to get out of that entry. You have to cut this loss and make this. I already told in the risk reward ratio that मैं उर्दू में वो बात करूँगा क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा ठीक नहीं रहेगा. तो मैं आपको पीछे रिस्क रिवॉर्ड रेशो में यही बता चुका हूं कि यहाँ पे वो चीज़ बता रहा है कि द गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग इज टू रन योर प्रॉफिट एंड कट योर लॉसेस. यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात हो रही है कि अगर आपका लॉस है तो आप उसको काट दो, अगर आपका प्रॉफिट है तो उसको चलने दो. लॉस जितना आप काटते हो उससे ज्यादा उस प्रॉफिट को चलने दो. यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात हो रही है यहाँ पे. रिस्क थोड़ा लो, रिवार्ड ज्यादा, चलने दो 1 to 2, 1 to 3, बड़ा रिस्क रिवार्ड रखो. ठीक है ना. फिर एक्यूरेसी कम करोगे तो भी ठीक है, आप प्रॉफिट में रहोगे क्योंकि आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है. तो बुरे स्ट्रेटजी में भी आप फिर कमाना शुरू कर देंगे. ठीक है ना. एक्यूरेसी बहुत कम है आपकी ट्रेडिंग की. फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ये डीवीडी देखने के बाद भी, ये थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये डीवीडी देखने के बाद भी अगर आपकी एक्यूरेसी ये है कि 10 में से 3 आपके टीपी हो रहे हैं और 7 आपके एसएल हो रहे हैं, तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो बढ़ाना पड़ेगा. फिर यही आपके पास. लेकिन मैं एक यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस डीवीडी को डीपली देखने के बाद, डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद, डीपली प्रैक्टिस करने के बाद, सिंसियर रहने के बाद, मेहनत करने के बाद, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100 में से 50, 60, 70 आपके स्टॉप लॉस हो. ऐसा हो ही नहीं सकता. 10 में से 7 आपके टीपी चैलेंजिंग में कहता हूं, मैं अपने यकीन के साथ कहता हूं, आपके 10 में से 7 या 8 टीपी होंगे अगर आप इस डीवीडी को डीपली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेहनत करेंगे और इन्हीं मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे. और जो रूल्स पीछे टेक्निकल के मैंने बताए उनको फॉलो करेंगे. चीजें हमेशा फॉलो करने के लिए होती हैं, उनको देखने और पढ़ने के लिए नहीं होती. चीजें फॉलो करने के लिए होती हैं. फॉलो करोगे उसका इफेक्ट आपके सामने रहेगा, उसका फायदा आपके सामने होगा. दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब उस चीज को आप रियल लाइफ पे इंप्लीमेंट करेंगे. इन चीजों को आप कम से कम 3 महीने 3 मंथ्स में आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको डेमो पे इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करके देखना है. वक्त भाग नहीं जा रहा, आप भी यही हैं, ये मार्केट भी यही है, मैं भी यही हूं. कम से कम 3 महीने, क्योंकि रियल पे करेंगे तो फिर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. आपके इमोशंस आपको इन रूल्स को फॉलो करने ही नहीं देंगे. तो डेमो पे करेंगे तो आपको रूल्स के फॉलो करने का इमोशंस जो है वो तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी डेमो है, फर्क नहीं पड़ता. तो आपको 3 महीने डेमो पे काम करना है इन्हीं चीजों को मैं सिखा रहा हूं आपको. फिर उनके रिजल्ट्स आप देखें, आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, एक आपको स्ट्रेटजी मिल गई, एक माइंडसेट मिल गया, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो जो है परफेक्ट जा रही है, तो वो आगे आप फिर उनको देखेंगे. ठीक है जी. तो दिस इज द 5th रूल के एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग. चलते हैं नेक्स्ट 6th रूल की तरफ और देखते हैं कि 6ठा रूल जो है मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का वो क्या है. थिंक लॉन्ग टर्म. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये भी काफी ऐसे ट्रेडर हैं इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करूंगा कि तकरीबन 5 या 6 साल पहले मैं ओके जी, तकरीबन 5-6 साल पहले, मैं इसलिए वीडियो को बीच बीच में पुश कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा रूम में कोई आ जाता है तो मैं पुश कर देता हूँ. ठीक है जी, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो. तो 5 या 6 साल पहले मैं खुद इस चीज़ में थोड़ा वीक था. अब थिंक लॉन्ग टर्म मतलब देखें, हमें दूर तक नज़र रखनी पड़ेगी. इसका क्या मतलब है कि हमें दूर तक नज़र रखनी पड़ेगी. शुरू में क्या था कि मैं जब 5-6 साल पहले 2012 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी कंप्यूटर साइंस में, तो मैं रोज़ स्ट्रेटजियाँ चेंज करता था जब मैं नया था मार्केट में.
2 दिन किसी स्ट्रेटजी को देखा, उसने कुछ प्रॉफिट दिया, कुछ लॉस किया, उठा के फेंक दिया उस स्ट्रेटजी को। फिर एक और स्ट्रेटजी लेके आया, फिर उस पर काम किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन। उस स्ट्रेटजी ने नुकसान दिया, उठा के फेंक दिया उस स्ट्रेटजी को। फिर दूसरी स्ट्रेटजी लेके आया, उस पर काम किया, फिर उसको फेंक दिया। यानी कि मैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को 2 या 5 दिनों में प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल, फाइनली उसको उनकी रिजल्ट 2 या 3 दिनों में निकालता था। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो रख दी, प्रॉफिटेबल नहीं है तो उठा के फेंक दी। यानी कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी मेरी, शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी। तो ये बहुत एक गलत जो है साइकोलॉजी है कि किसी भी स्ट्रेटजी को चंद दिनों के लिए उसको टेस्ट करना, उनको अप्लाई करना, और उसने लॉस किया, उठा के फेंक दी। तो भाई जो भी कोई भी चीज़ हो वो चंद दिनों में समझ में नहीं आती, या उसका कामयाबी और नाकामी के साथ अगर कोई आप उसका एग्जाम लेना चाहते हैं तो वो चंद दिनों पे डिपेंडेंट नहीं होता कि मैंने 5 दिन किसी स्ट्रेटजी को टेस्ट किया, उसने लॉस किया, उठा के फेंक दिया। नहीं, थिंक लॉन्ग टर्म, कम से कम 2 या 3 महीने, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजियां, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजियां भी मार्केट में नुकसान करती हैं, पूरा हफ्ता 2 हफ्ते नुकसान करती हैं बेस्ट स्ट्रेटजियां। क्यों? क्योंकि मार्केट की जो कंडीशंस होती हैं, मार्केट का जो बिहेवियर होता है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे मार्केट की वॉलेटिलिटीज चेंज होती हैं, कंडीशंस चेंज होती हैं, मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है, वैसे ही हमारी स्ट्रेटजियों के प्रॉफिट्स में, लॉसेस में भी चेंजेस आती हैं। यानी कि हमको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। 5 दिन लॉस हुआ है तो स्ट्रेटजी को उठा के फेंक नहीं देना, ट्रेडिंग जारी रखनी है, अपने रूल्स को, अपने स्ट्रेटजीज को, अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। दूसरा हफ्ता भी लॉस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम पूरा महीना, 2 महीने, 3 महीने मुसलसल आपको ट्रेडिंग करनी है उसी स्ट्रेटजी पे जिसको आपने डेमो पे टेस्ट किया था, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए जो आपने डेमो पे किए हुए थे, क्योंकि आपको पहले डेमो पे करना है फिर रियल पे करना है। तो उसी मनी मैनेजमेंट को जो हमने यहाँ पे सीखी है, उन्हीं स्ट्रेटजियों को जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, उन्हीं SLTPs को या जो यहाँ पे हम सीख रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी हो, जब आगे मैं 3-4 स्ट्रेटजियाँ बनाऊंगा फाइनल चैप्टर्स में, वो मैं आपको दूंगा। फिर उन स्ट्रेटजियों को आप, हर स्ट्रेटजी को कम से कम 2 महीने मुसलसल बैक टेस्टिंग करें। हर स्ट्रेटजी को 2 महीने बैक टेस्टिंग करें। देखिए ये आपका कैरियर है, ऐसा नहीं है कि यार मुझे जल्दी बस 5 दिनों में मैं सीख जाऊं और बस बड़े करोड़पति बन जाऊं। नहीं, ये आपका कैरियर है भाई, और कैरियर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे आप बताएं कि डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? 4 साल हमें पढ़ना पड़ता है MBBS। कितना? 4 साल। इंजीनियर बनने के लिए 4 साल। और वो कमाते क्या है? डॉक्टर और इंजीनियर की कमाई फॉरेक्स, अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल आप ट्रेडर बन गए तो यूं समझिए कि 10 डॉक्टर और 10 इंजीनियर भी आपकी एक दिन की कमाई को नहीं पहुंच सकते। 10 डॉक्टर और 10 इंजीनियर मिलकर कमाएं तो भी एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर की दिन की कमाई तक भी नहीं पहुंच सकते। इतना एक फॉरेक्स ट्रेडर कमा सकता है। तो यहां पे आप देखें कि उनका कैरियर जो वो 4-4 साल, 5-5 साल पढ़ते हैं, और आपका कैरियर जो आप कहते हो कि मुझे बस 7 दिनों में ही फॉरेक्स ट्रेडर का गुरु बन जाऊं मैं, ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा वक्त लगता है। और अगर वक्त लगता है तो फिर कामयाबी कंफर्म है। हमेशा याद रखिएगा, जो चीज थोड़ा सा वक्त ले उसकी कामयाबी के जो चांसेस होते हैं वो 90% से अबव होते हैं, और जो चीज 5 दिनों में, 7 दिनों में आप सीखते हैं, देयर इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी स्ट्रेटजी में मैं आपको 3-4 स्ट्रेटजी दूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा। मैं देखें आपके, अगर आप मेरी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, मेरा आपके नुकसान से और फायदे से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब आप अपने उस्ताद को फॉलो नहीं करते, फिर आप प्रॉफिट करें, लॉस करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। फिर मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा कि सर आपने जो DVD दी थी वो मैंने सीखी, ये किया, वो किया, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो आप खुद पहले अपने आप से सिंसियर होकर बताएं कि आपने मेरी कही हुई बातों को फॉलो किया था।
अगर एक भी बात को, यानी कि ये जो मनी मैनेजमेंट के मैंने रूल दिए इसमें से कोई एक रूल भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर देयर इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस। मेरी कोई गारंटी नहीं है आपको सक्सेस की, फिर मुझे ब्लेम मत देना, ठीक है ना। वो तो मैं मैं आपसे आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री लूंगा और हिस्ट्री को ही देख के मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे रूल्स को फॉलो किया है नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं किसी की हिस्ट्री को एक नज़र डाल के भी समझ सकता हूं कि इसने कहाँ पे खता खाई थी, इसने कौन सा रूल और कौन सी चीज़ को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से इसको इस तरह का लॉस हो रहा है। तो कहने का मकसद कि 2 महीने 2 मंथ कम से कम आपको हर स्ट्रेटजी को मुसलसल बैक टेस्ट करना है। और ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे कोई एक ट्रेड ले ली या एक दिन नहीं ली दूसरे दिन ट्रेड ली, नहीं, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। डेली आपको ताबड़तोड़ ट्रेड्स करनी है, 7-8 मेजर पेयर खोल लें और उस पर जो स्ट्रेटजी आपको बताई गई है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से उस पर डेली 2, 3, 4, 5 हर पेयर पे ट्रेड लगानी है, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेड्स लगेंगी उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। लेकिन ये नहीं कि ट्रेड्स आप ऐसे ही तुक्के की लगा दे जाएंगे, नहीं, अपनी स्ट्रेटजी के रूल्स के हिसाब से और मनी मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से, ठीक है जी। ये आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी पे कैसे ट्रेड करना है। तो थिंक लॉन्ग टर्म, 10 दिन 5 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कोई भी सिस्टम हो उसको लॉन्ग टर्म आप करें, लॉन्ग टर्म तक सोचें। एक एक सीढ़ी, जैसे आपके स्क्रीन के सामने देखें, एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर कामयाबी मिलती है। एक एक सीढ़ी यूं समझे कि एक एक हफ्ता है आपका। बैक टेस्टिंग में मेहनत करें, काम करें, एक एक हफ्ता तकरीबन 5, 6, 7 सीढ़ियां आप चढ़ गए तो फिर कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। तो थिंक लॉन्ग टर्म, दूर तक सोचने की कोशिश करें और जितना हो सके अपनी रूल्स और स्ट्रेटजी पे कायम रहना सीखें, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं कौन सा है। रूल नंबर 6, थिंक लॉन्ग टर्म। रूल नंबर 7 जो है वो मार्केट में आजकल बहुत ही फेमस ट्रेंड चल रहा है, वो है मार्टिन गेल स्ट्रेटजी। मार्टिन गेल का आपने नाम सुना होगा। मार्टिन गेल एक मैथमेटिशियन था, उसने एक फार्मूला दिया था और उस फार्मूले को जो गैम्बलर्स हैं कसिनो में वो यूज किया करते थे। वो क्या करते थे कि बेट्स जो होती हैं, बेट लगाते हैं ना, मैंने $5 की बेट लगाई, $10, वो क्या करते हैं कि मार्टिन गेल स्ट्रेटजी ये है कि वो अपनी हर बेट के बाद अगर वो लॉस करते हैं बेट बढ़ाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर उन्होंने जीत ली, आगे चलकर कोई भी 5वीं 6ठी 7वीं बेट अगर जीत ली तो उससे क्या होता है कि पीछे की लॉसेस भी रिकवर हो जाते हैं और उनको प्रॉफिट भी हो जाता है। तो कुछ बेवकूफ ट्रेडरों ने क्या किया, और आज तक हो रहा है, उन्होंने उन्हीं फार्मूले को, मार्टिन गेल फार्मूले के को दुगना कर दो, फॉरेक्स में लेकर आए। और वो क्या करने लगे कि उन्होंने फॉरेक्स में लॉट साइज को दुगना किया। यानी कि अगर मैंने यहां पे देखें लिखा हुआ है, और ये खास तौर पे बाइनरी ऑप्शन में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है मार्टिन गेल सिस्टम। हर कोई बाइनरी ऑप्शन में मार्टिन गेल कर रहा है, मार्टिन गेल कर रहा है, बेट बढ़ा रहा है। $5 की मैंने ट्रेड लगाई, लॉस हो गया, फिर $10 की लगाऊंगा, लॉस हो गया, फिर $20 की लगाऊंगा, लॉस हो गया, फिर $40 की लगाऊंगा। कोई डबल करता है, कोई 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न कितनी % का मिलता है। तो ये सबसे बुरे में बुरी मनी मैनेजमेंट है। ये गैम्बलिंग है भाई, ये गैम्बलिंग है। ये आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो ये आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। आप कैसीनो में बैठे हुए हैं, आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। तो यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने बाय किया 1 स्टैंडर्ड लॉट से, ठीक है जी। मार्केट नीचे आ गई, अगेन मैंने बाय किया 1 स्टैंडर्ड लॉट से, मार्केट नीचे आ गई, अब मैं बाय करूंगा 2 स्टैंडर्ड लॉट से। यानी कि देखिए मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है, मैं लॉट साइज बढ़ा रहा हूं कि अब मार्केट वापस जाएगी। और नीचे गई, मैंने लॉट साइज और बढ़ा दी, 4 स्टैंडर्ड लॉट कर दी। और नीचे गई मार्केट, मैंने लॉट साइज और दुगनी कर दी, 8 स्टैंडर्ड लॉट कर दी। अब यहां से मार्केट ऊपर गई तो मेरा जो पिछला सारा यहां पे मैं ये सोचूंगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कितने स्टैंडर्ड लॉट की बाय हो गई मेरी, 8 स्टैंडर्ड लॉट की। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी मेरा प्रॉफिट 8 गुना बड़ा होता जाएगा, ऊपर कर जाता जाऊंगा, मेरा जो है वो बढ़ता जाएगा। और फाइनली क्या होगा कि जैसे जैसे थोड़ा भी ऊपर मार्केट जाएगी मेरा
पिछला सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। ये 1 स्टैंडर्ड लॉट का लॉस भी रिकवर होगा, इस स्टैंडर्ड लॉट का भी लॉस रिकवर होगा, इस स्टैंडर्ड लॉट का भी लॉस रिकवर होगा और इस स्टैंडर्ड लॉट का भी लॉस रिकवर होगा जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगी तो, क्योंकि जो बड़ी लॉट मैंने लगाई है उसके ऊपर जाने से पिछले सारी छोटी लॉट्स के लॉस जो हैं वो रिकवर हो जाएंगे। दिस इज नोन एज द मार्टिनगेल फार्मूला। इंक्रीज द लॉट साइज इफ मार्केट गोज अगेंस्ट यू। ये खुदकशी करने जैसा है। फर्ज करें कि मार्केट ऊपर नहीं जाती, मुसलसल थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे थोड़ा, और आप लॉट साइड बढ़ाते जा रहे हो, फाइनल ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं होगा, आपके पास इतनी मार्जिन ही नहीं होगा कि आपको ब्रोकर मजीद लॉट लगाने दे। फिर आप क्या करेंगे? फिर तो बस किस्मत पे खेल है, सर पकड़ के बैठिए और दुआएं कीजिए, सजदे कीजिए कि मार्केट जाए ऊपर। नामुमकिन है। तो कभी भी ऐसी गलती मत करें। ये मार्टिनगेल फार्मूला जो है ये कसिनोज में चलता है, ये गैम्बलिंग है। बाइनरी ऑप्शन में लोग इसको करते हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने लॉस किया है, मुझे पता है, मैंने देखा है। बाइनरी ऑप्शन में $10 लगाए, फिर उन्होंने 25 लगाए, फिर 100 लगाए, फिर 300 लगाए और ऐसे लॉस करते गए 5 या 6 लॉस अगर उन्होंने किए और तकरीबन $2-3 हज़ार डॉलर उनके गए, सर पकड़ के बैठ गए। तो ये बहुत ही खतरनाक फार्मूला है। अगर आपको आगे, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने किया है फॉरेक्स में, और मैं चाहता हूं कि आगे चलकर अगर आपको ये कोई फार्मूला दिखाए तो आप समझ जाएं कि यार नहीं मैंने एशियन फॉरेक्स में देखा था, हमें सर ने कहा था कि ये मौत मार है, ये अपने आप के साथ खुदकशी करने चाहता है, ये मोस्ट वर्स्ट मनी मैनेजमेंट है, जहर पीने जैसा काम है ये कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रही है और हम वही सोच रख रहे हैं। मार्केट नीचे जा रही है, हम बै करते जा रहे हैं, लॉट साइड बढ़ाते जा रहे हैं। ओ भाई, मार्केट का मोमेंटम डाउन है, मार्केट नीचे जा रही है, तुम उल्टा बै के ऊपर बै लगाए जा रहे हो, लॉट साइड बढ़ाते जा रहे हो। ये क्या चक्कर है? ये कैसी प्रोफेशनल ट्रेडिंग, कहां से सीखी है ये आपने ट्रेडिंग? ये भी कोई ट्रेडिंग है? ये तो अपने अकाउंट के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं। अगर मार्केट स्विंग नहीं देती ऊपर और मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप क्या करेंगे? मजीद लॉट कहां से लाएं? मार्जिन कहां है आपके पास? मजीद डिपॉजिट करेंगे? कहां से डिपॉजिट करेंगे? मजीद अपनी जगह सेल करेंगे, अपने घर वालों को कहेंगे कि निकलो कहीं और रहो, मैं जगह सेल करने वाला हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उसी लॉस को बचाना है मुझे। ओ भाई, खुदा के वास्ते ऐसा मत करना कभी। अगर रिस्क पर ट्रेड अगर देखा जाए, हमने पीछे देखा है जो 2% से ज्यादा रिस्क पर ट्रेड नहीं लेना। अगर ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं आप तो इसका मतलब है कितना % रिस्क आप ले रहे हैं? 100% रिस्क पर ट्रेड ले रहे हैं आप। लॉट साइज को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि आपकी कोई सीमा नहीं है रिस्क लेने की। आप कहते हैं कि जितना बड़ा रिस्क हो आ जाए, मैं मुझे लेना है। अबे भाई, क्यों लेना है भाई? तुम्हारी कोई शुगर मिलें चल रही है, इतना पैसा है क्या तुम्हारे पास? अगर इतना पैसा है तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा मिडिल क्लास के लोग करते हैं क्योंकि वो घर बैठे एक रिलायबल इनकम चाहते हैं। जो अनएम्प्लॉयड हैं या जो ओवर एजड हैं, रिटायर हो चुके हैं, या जो नौजवान हैं, जो नौजवान हैं और जिन लोगों ने ख्वाब देखे हैं, जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनने का शौक नहीं है, वो कुछ और बनना चाहते हैं। वो वॉरेन बफेट को देखते हैं, मार्क जकरबर्ग को देखते हैं, जो चाहते हैं कि हम भी इस तरह से रिच बन जाएं और अपना नाम रोशन कर सकें। तो उनके लिए पॉसिबल है, वो कर सकते हैं, लेकिन गैम्बलिंग करके नहीं। ये फॉरेक्स गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये फॉरेक्स रिच स्कीम है। मैं मानता हूं काफी लोग करोड़पति बन चुके हैं, मैं अपने आप को करोड़पति नहीं कहता, लेकिन मैं एक फेवरेबल इनकम हासिल कर रहा हूं। अगर मैंने $5,000 इन्वेस्ट किए हैं तो उस पर $1,000 $800 पर मंथ में निकाल लेता हूं। यानी कि पाकिस्तानी कोई 80,000 1 लाख रुपए पर मंथ मेरे लिए बहुत हैं। घर बैठे कमा रहा हूं 1 लाख रुपए पर मंथ में, घर बैठे कमा रहा हूं सिर्फ 2-3 घंटों में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी और कामयाबी क्या होगी भाई? यानी कि जो क्लर्क होता है, एक क्लर्क होता है, उसकी तनख्वाह होती है, उसकी सैलरी होती है 20,000 ज्यादा से ज्यादा। तो मैं घर बैठे 5 क्लर्क हैं, उनकी तनख्वाहें जितनी होती हैं उतना मैं घर बैठे 3 घंटे टाइम देकर 1 महीने में कमा रहा हूं।
अब मुझे बताएं कामयाबी ये है या वो है। तो मैं अपने आप को कामयाब इंसान तो कह रहा हूं, लेकिन करोड़पति अभी मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए या 80,000 रुपए पर मंथ कमाता हूं तो उतना मैं खर्च भी कर देता हूं पूरा। मैं इंजॉयमेंट करता हूं, मैं घूमता हूं, मेरी जो हॉबीज हैं वो मैं कभी आपको बताऊंगा कि मैं क्या हूं और मैं कैसे बना ये सारा मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको फाइनल चैप्टर में कि मैं कौन हूं, और मैं आपकी तस्वीर भी अपनी आप को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं, मेरी एजुकेशन कहां है, फॉरेक्स मैंने कहां से सीखी। ठीक है जी। तो यहां पे बात करेंगे मार्टिन गेल को कि मार्टिन गेल स्ट्रेटजी जो है वो वर्स्ट मनी मैनेजमेंट है। कभी इसको अप्लाई मत करना, कभी इसको फॉलो मत करना कि लॉट साइज को बढ़ाते जाओ कभी तो। और इस तरह के रोबोट भी मिलेंगे आपको मार्केट में, इस तरह के आपको रोबोट भी मिलेंगे जो ऑटोमेटिकली ट्रेड को लगाते हैं और ट्रेड अगेंस्ट जाती है तो वो ऑटोमेटिकली लॉट साइज बढ़ा देते हैं। तो मैंने काफी लोगों के अकाउंट वॉश होते हुए देखे हैं, फिर वो रोबोट को गालियां देते रहे, और रोबोट को क्या फर्क पड़ेगा आपकी गालियों से, ये आपकी गलती थी। अगर ऐसा होता तो हर कोई रोबोट खरीद के करोड़पति बन जाता। मैं क्यों यहां पे मत्था मार रहा हूं, अगर रोबोट अगर मुझे करोड़पति बनाते तो कहने का मकसद आपको प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी। जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको मिलेगा। मैंने कोई $5-6 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट किए तो मुझे $800 या $1,000 पर मंथ मिलता है। तो अगर आप इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट लेकर आओगे तो और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा मिलेगा। तो नेवर ट्रस्ट ऑन मार्टिन गेल स्ट्रेटजी। कभी मार्टिन गेल स्ट्रेटजी पे आपको यकीन नहीं करना। अगर आपको चाहे कोई आपको अपनी स्ट्रेटजी दिखाए, यानी कि आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाए कि ये देखो मैंने मार्टिन गेल से क्या कमाया है, उसको कहो यार तुमने कमाया है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कमा रहा हूं, मैं उसमें खुश हूं। दूसरों के महल देखकर मैं अपनी झोपड़ी नहीं तोड़ दूंगा। मैं भी महल हासिल करूंगा एक दिन अपनी मेहनत के साथ, गैम्बलिंग करके नहीं। मुझे पता है कि जो तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, आज तो तुम्हारे पास ये महल है, लेकिन जो गैम्बलिंग तुम कर रहे हो, जो फार्मूला तुम यूज कर रहे हो, एक दिन यही महल तुम्हारा फुटपाथ पे तुम्हें लेके आएगा। मार्केट बड़ी बेरहम है, वो आपकी मार्टिन गेल को नहीं देखती, वो आपकी मनी मैनेजमेंट को देखती है कि आप सियाने हैं या ऐसे ही बस लाटों के ऊपर लाटें लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये फाइनल रूल है, नेवर ट्रस्ट ऑन मार्टिन गेल स्ट्रेटजी। मार्टिन गेल स्ट्रेटजी पे कभी यकीन नहीं करना। आपको अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, 2% रिस्क पर ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 13 इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा चलकर मैं देखूंगा, थोड़ा वीडियो में आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि किस तरह से आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। 13 का प्रैक्टिकल का वीडियो हम बनाते हैं, प्रैक्टिकल के वीडियो में फिर चल के मिलते हैं। फिर चैप्टर नंबर 13 थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हुई। मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 के प्रैक्टिकल वीडियो में। और जाते जाते आपको एक बार फिर कहूँगा, इन रूल्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। आप कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। रूल्स ये जो मैंने बताया इनको फॉलो करना पड़ेगा आपको। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 के प्रैक्टिकल में। विश यू ऑल द बेस्ट।